हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय एग्जाम 100 में आपका स्वागत है। बात करने वाले क्लास 12 के लिए जो आपका एग्ज़ाम लगभग 6 महीना बाद होने वाला है। ठीक है, आप यदि नहीं भी पढ़े हैं और एग्ज़ाम प्रिपरेशन चालू नहीं किए लेकिन अब से आप चालू कर सकते हैं। आपके लिए सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 के लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा आपके लिए 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इस मेहनत से बनाया गया है। बात करते जो न्यू सिलेबस के आधार पर बनाया गया, 75% जो सिलेबस आपका दिया गया है उसी के आधार पर बनाया गया। और बात करें 25% इसमें डिलीटेड टॉपिक पे नहीं ध्यान दिया गया है उस पर। ठीक है, नहीं दे। और जो भी आप इस 20 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो हमको लगता है इस चैप्टर से पूरा सारा निचोड़ आप कर लेते हैं। और सॉलिड स्टेट चैप्टर 1 है तो आप इसको पूरा इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने का मतलब ये नहीं कि पूरा अंत तक देखना, आपको अच्छा लगे तभी देखिएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्स हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का बात किया जाए तो ये आपका देखा जाए तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको ये आ गया था तो आपको करा देते, सिर्फ आपका आंसर बता दे रहे पहले ही। ठीक है, Na+ होगा फर्स्ट का। ठीक है, अब बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड्स हैज लार्जेस्ट आयनिक रेडियस। तो इसका लार्जेस्ट का बात किया तो Na+ होगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं O2- ग्रेटर देन O, तो इसमें जिसमें ज़्यादा प्लस होता है उसी का आधार पर आयनिक रेडियस डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोलिकुलर सॉलिड का एक एग्जाम्पल बताना है। CH4 NaCl डायमंड Fe। बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। देखिए हम बता दे रहे हैं CH4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, मीथेन होता है इसका फॉर्मूला, ये आयनिक सॉलिड हो गया, ये डायमंड हो गया, कोवेलेंट हो गया, Fe हो गया, मेटेलिक सॉलिड का एग्जाम्पल है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ आयनिक सॉलिड का एग्जाम्पल बताते हैं I2 ZnS Cu सिलिका। तो इसका आंसर बताइए क्या हो सकता है। देखिए हम बता रहे हैं IT जो होगा मोलिकुलर सॉलिड है, ZnS आपका हो गया आयनिक सॉलिड है, आपका करेक्ट है। Cu हो गया मेटेलिक सॉलिड का, सिलिका हो गया आपका कोवेलेंट सॉलिड का। ठीक है, याद रखिएगा सिलिका। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड का एक एग्जांपल बताना, बताइए क्या होगा। देखिए बात करें सिंपल, सिलिकॉन कार्बाइड AgAuFe, ये जो है 3 B से लेकर D तक, ये आपका एग्जाम्पल जो है आपका मेटेलिक सॉलिड का। ठीक है, क्या है मेटेलिक सॉलिड का, याद रखिएगा ये कोवेलेंट सॉलिड का आंसर, ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मेटेलिक सॉलिड MgO CO2 डायमंड Cu। देखिए इसका आंसर आपको आई थिंक सिंपल पकड़ लेंगे होंगे, Cu और आंसर राइट होगा। ठीक है, CO2 मोलिकुलर सॉलिड होता है जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, डायमंड होगा आपका कोवेलेंट सॉलिड का एग्जाम्पल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, इससे हम बहुत सारा बना सकते हैं। इन द रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर दी नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट पर यूनिट सेल एग्जाम्पल बताना, पर यूनिट सेल का। देखिए इसका आंसर होगा इसका A नंबर 4 है। ये समझिएगा कि ये 4 नहीं 11, समझिएगा ये सब बोलिए, ये 4 नहीं 11 दिया हुआ था। ठीक है, D था, लेकिन आंसर इसका 4 होगा। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट इसमें बता रहे सेक्शन जो आपको और याद रहेगा। ठीक है, देखिए रफाज याद रखिएगा, एक रफाज। ठीक है, A से हो गया रॉक सॉल्ट, मतलब सॉरी R से रॉक सॉल्ट, F से हो गया आपका फुलराइट, A से हो गया एंटी फुलराइट, J से हो गया जिंक ब्लेंड। ठीक है, इसका यूनिट सेल जब भी आपसे पूछ दिया जाएगा तो याद रखिएगा 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट और एक अलग होता है पर यूनिट सेल जो बता रहे हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 7 का जो बता रहे हैं, एक इसका CSCl होता है जिसका यूनिट सेल 1 होता है, याद रखिएगा। इससे 5-6 क्वेश्चन हम तैयार कर दिए क्वेश्चन नंबर 7 से, इसलिए हर एक क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वाइट्स विच इज लार्जेस्ट, कौन सा वाइट्स का लार्जेस्ट होता है, तो याद रखिएगा क्यूबिक। बात करें क्यूबिक याद रखिएगा। एक बता दे रहे हैं पॉइंट बात, क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर भी आपका याद रखिए ज़्यादा होता है। कितना रहता है आप बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, आप ये कमेंट करके बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ठीक है, चलिए और बात करते हैं। देखिए
ट्राइंगुलर, टेट्राहाइड्रल, ऑक्ट्राहाइड्रल। ठीक है, इसका बात करें कोऑर्डिनेशन मतलब नंबर याद रखने के लिए याद रखिएगा PTOC। ठीक है, एक 34 याद रखिएगा, 34 का इंटू कर दीजिएगा 2 से तो 68 हो जाएगा, मतलब ऐसे देख लीजिए। ठीक है, 34 68। T से मतलब ट्राइंगुलर प्लेनर। ठीक है, R का मतलब ट्राइंगुलर प्लेनर, मतलब बोले थे आपको PT ट्राइंगुलर प्लेनर, PT टेट्राहाइड्रल। ठीक है, OC, O से ऑक्ट्राहाइड्रल। ठीक, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, ZNS, AJCL, AJBR, NaCl। देखिए आपको बात करते हैं, AJBR जो है दोनों का एग्जाम्पल है, शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों का एग्जाम्पल आपको बताना है शॉर्ट की डिफेक्ट का। याद रखिएगा शॉर्ट की डिफेक्ट मतलब डिफिनेशन के आधार पर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हाई रहता है। क्या रहता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हाई रहता है। ठीक है, ZNS होगा, AJCL होगा, AJBR, NaCl, तो इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा आपका NaCl। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फ्रेंकल डिफेक्ट का एग्जाम्पल बताना है। KCl, AGI, CSL, KBR। ठीक है, बात करें इस, ये देखिए ये सेक्शन छोड़ के AGI जो आपका है फ्रेंकल डिफेक्ट होगा। ठीक है, और ये सब आपका शॉर्ट की डिफेक्ट में आ जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्प्रोवर सॉलिड का एग्जांपल बताना है। NaCl होगा, CF2 होगा, CSSL होगा, ग्लास होगा, नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ग्लास, आपका एम्प्रोवर सॉलिड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, द मटेरियल यूज्ड इन द सोलर सेल कंटेन, सोलर सेल के लिए कंटेन जो मटेरियल यूज होता है क्या होता है? CS, SN, SI, टाइटेनियम। आपका इसका एक एटॉमिक नंबर आपको बता देते हैं। ठीक है, CS का होता है, सीजियम का होता है 55, सिलिकॉन का 16, SN का होता है 50 मतलब 3, TI का 22 होता है टाइटेनियम। ठीक है, एडिशनल आपका मतलब कि कहीं से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, मतलब आपको 20 करा रहे तो कम से कम 40 उसमें से बनना चाहिए। ठीक है, दी नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन FCC यूनिट सेल, बताइए इसका आंसर क्या होगा FCC। ठीक है, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1। देखिए 1 किसका होता है? क्यूबिक का होता है। 2 किसका होता है? BCC का होता है। 4 आपका FCC का होता है, तो 4 आपका राइट आंसर होगा, इसका तो BCC आपको होगा। Which of the following FCC structure contains the alternate tetrahedral bond? NaCl, ZNS, Na2, CF2 का आपको एक ये बताना है। ठीक है, अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स का, तो ZNS आपका राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कर लीजिएगा बहुत बार, मतलब कि द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द बॉडी सेंटर क्यूबिक का बताना है। बॉडी सेंटर क्यूबिक का याद रखिएगा 0.68, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक होता है, ठीक है, BCC का होता है 52 मतलब 0.52 समथिंग होता है। ठीक है, याद रखिएगा पैकिंग फ्रैक्शन। एक CCP का होता है, क्लोज CCP का, ये कमेंट में आप बताइएगा कि इसका कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरामैग्नेटिक सॉलिड का एक आपको इसका एग्जाम्पल बताना पैरामैग्नेटिक सॉलिड का। ठीक है, देखिए पैरामैग्नेटिक सॉलिड कहते हैं किसको, पहले ये बताइए। पैरामैग्नेटिक सॉलिड उसी को बताइए, द सब्सटेंस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, NaCl होगा, KF होगा, TiO2 होगा, Cu होगा, आंसर इसका CO2 होगा, यही आपका डिफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड। देखिए फेरो है, मैग्नेटिक तो जरूर आपको मजबूत होगा। द सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, इसका डिफिनेशन है फेरोमैग्नेटिक का, बताइए इसका क्या होगा? इसका Fe2O3 होगा, Fe3O4 होगा, CrO2 3 होगा, CrO2, ये सब आपको याद रखिएगा एकदम एग्जाम्पल सहित, CrO2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाईमैग्नेटिक कंपाउंड। क्या बताना डाई, द सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डिफिनेशन ही है आपका। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए बताइए जल्दी बताइए, कम से कम। MnO2 होगा, V2O5 होगा, Ti होगा, FeO3। आंसर ये इसका V2O5 होता है। ठीक है, डाईमैग्नेटिक कंपाउंड का। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर का क्वेश्चन, ग्लास इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। ये जो है समझिए 90 नंबर कमेंट करके खुद से आप इसका आंसर दीजिएगा और लिखिएगा 90 नंबर सर इसका आंसर हम दे रहे हैं। ठीक है, 90 नंबर। अब आता है 20 नंबर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर इज। इसका बताना है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, इंपॉर्टेंट है। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। इसका आंसर सिंपल 6 होगा। ठीक है, यदि ये वीडियो अच्छा लगा दूसरे अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमेशा आप इस चैनल पे देखने को मिलेगा, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो। ठीक है, देखिए आपका क्या क्या चीज, मैथ के लिए भी करा देंगे, केमिस्ट्री के लिए भी करा देंगे और फिजिक्स के लिए भी करा देंगे। ठीक, कम से कम सोचेंगे कि 20 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से कराने का कोशिश करें। कितना, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देंगे तो आपको एग्जाम में आपको आसानी बुझाएगा। ठीक है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अच्छा, वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।